हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ जर्नी ऑफ फर्स्ट 1000 डेज फाउंडेशन फॉर द ब्राइट फ्यूचर। शुरू के 1000 दिन जो कि एक उज्जवल भविष्य का आधार है। ये राष्ट्र बाल सुधार कार्यक्रम के सौजन्य से 2018 में पब्लिश हुई है, जो कि बेस्ड है 0 to 18 ईयर्स के इर्द गिर्द घूमती ज़िंदगी के बारे में। यह पूरी जर्नी 1000 दिन शुरू के कितनी ज़रूरी है हमारी आने वाले नए फरिश्ते के लिए, उसके बारे में बताया गया है। मैं इसकी रेफरेंस के साथ कुछ बताना चाहता हूँ। जो इस पूरी जर्नी के दौरान जो हम बात करने जा रहे हैं, उसमें गर्भ अवस्था की तैयारी, पोषण, गर्भधारण, प्रसव अथवा डिलीवरी, आपका बच्चा, पहला घंटा, पहला दिन, बच्चों के बुनियादी देखभाल, बुनियादी पड़ाव, टीकाकरण, अन्न प्रशासन एवं पूरक आहार की शुरुआत। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ एक बहुत ही रिनाउंड नोबेल प्राइज़ विनर रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पंक्ति से। उनके मुताबिक एक सोते हुए नवजात शिशु के चेहरे पे जो मुस्कान झिलमिलाती है, क्या किसी को ये पता है कि ये कहाँ से आई है और कहाँ जन्मी है? तो वो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, हाँ, सुना है कि एक शिशु चंद्र की एक नवीन पीत किरण किसी शरद मेघ के कोख से छू गई और इस प्रकार वह शिशु प्रभात की स्वप्नावस्था में मुस्कान का सबसे पहले जन्म हुआ। तो मैं इस थॉट के साथ आपको छोड़े जाता हूँ कि हम आने वाले वक्त में एक एक पहलू पे विस्तार से बात करेंगे, जिसमें कि जिन लोगों ने इस जर्नी में अपनी कंट्रीब्यूशन दिया है उनको का साक्षात्कार कराने की कोशिश करूँगा। तो प्रथम 1000 दिन का महत्व क्या है? मस्तिष्क का विकास ही मनुष्य की पहचान है। इससे एक रिलेटेड फैक्ट के बारे में आप लोगों से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ कि what is the wish of parents of elephant, parents of giraffe, parents of peacock and parents of human being? तो अगर मैं बात करूं एलिफेंट ममा की, तो उनका विश होता है कि जब मेरा बच्चा पैदा हो तो उसका वज़न 200 से 350 या 400 पाउंड के बराबर हो, और जब वह विवाह अवस्था में पहुँचे तो उसका वज़न मुझसे भी ज़्यादा हो, दैट टू 10,000 पाउंड। अगर मैं बात करूं कि पीकॉक ममा का क्या विश है, तो पीकॉक ममा चाहती है कि उसके बच्चे की पंख और खूबसूरती उससे भी कई गुना ज़्यादा हो। अगर पूछा जाए जिराफ ममा या जिराफ पेरेंट्स से कि तुम्हारी क्या विश है, तो वो कहेंगे कि जब मेरा बेबी पैदा हो तो वो 6 फीट का हो और साल होते होते उसकी लंबाई मुझसे भी ज़्यादा, दैट टू 15 फीट से भी बड़ा हो। लेकिन एक बहुत ही दिल को छूने वाली फैक्ट है कि अगर यही चीज़ हम ह्यूमन
पेरेंट्स से पूछें कि तुम्हारे आने वाले नवजात शिशु में तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या विश है या उसमें क्या ऐसी खूबी होनी चाहिए, तो उनका कहना होगा या वो सोचते हैं कि मुझे वेट, हाइट और खूबसूरती से तो चाहिए, लेकिन इतना कुछ लेना देना नहीं है जितना कि मेरे बच्चे की मस्तिष्क से मुझे लेना देना है। मेरा विश है कि मेरे बच्चे की मस्तिष्क हाथी के वज़न से भी वज़नी हो, मेरे बच्चे की इंटेलिजेंस जिराफ की ऊंचाई से भी कहीं ज़्यादा ऊंचा हो, जो गगन को छू पाए। मेरे बच्चे की ब्रेन की जो ब्यूटी है वो पिकॉक की जो खूबसूरती है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। और इसी फैक्ट के इर्द गिर्द अगर हम रिसर्च की बात करें तो जो मस्तिष्क है वो अभी तक का जितने भी अजूबा चीज़ है उसमें से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और मिस्ट्री भरा ब्रेन की जर्नी है। ये मस्तिष्क की बात अगर करें तो ये ऑलमोस्ट 86 बिलियन न्यूरॉन्स से बना है, 85 बिलियन अदर सेल्स से बने हैं और इसमें 100 ट्रिलियन से भी ज़्यादा कनेक्शंस हैं। इनकी अगर मैं बात करूं, इनके तारों को अगर खोला जाए तो उसकी लंबाई 5 लाख किलोमीटर से भी कहीं अधिक है और इसकी जो सिग्नल्स इसमें जाते हैं, जो वेवलेंथ इसके ज़रिए पास होती है, उसकी रफ्तार 425 और समथिंग 430 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा है। और ये सारी रिसर्च बेस्ड फाइंडिंग्स हैं जो कि आप मेरी वेबसाइट पे विज़िट करके इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हमने डाउनलोड की हुई है, जिसमें आप जिसको रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए फिर से मैं जर्नी ऑफ 1000 डेज़ पे आता हूँ, जिसकी पहली बात अगर मैं करें तो गर्भ अवस्था की तैयारी। बेसिकली यह गर्भ धारण करने से काफ़ी पहले शुरू हो जाता है। हम अगर बात करें सोशल बॉन्डिंग की या हमारे समाज के ताने बाने की, तो जो मैरिज दो अलग इंडिविजुअल के बीच होती है, उसकी सबसे अगर अहम गोल की बात करें तो उसमें शिशु का नंबर सबसे पहले आता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि प्रथम के 1000 दिन के अलग अलग पहलूज़ पे हम बात करेंगे, जिसमें कि पहला अध्याय गर्भ अवस्था की तैयारी होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही जल्दी मैं इस पे विस्तार से आप लोगों के बीच आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपको इस थॉट के साथ छोड़े जाता हूँ कि जिस तरह एक अच्छे घर की बुनियाद के लिए हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं, उसी तरह आने वाला इनोसेंट सोल नवजात शिशु जो नन्हे फरिश्ते हैं, उनके आने की तैयारी भी हमें उतनी ही खूबसूरती और उतनी ही लगन से करनी चाहिए। मैं इसी थॉट के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। आज के लिए बस इतना ही।